क्या भयंकर बारिश हो रही है भाई साहब केदारनाथ में। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। हमने निकलना था 5 बजे आज केदारनाथ के लिए, बट बारिश हो रही है बाहर, तो मामला थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिख रहा है। अभी भी हो ही रही है बारिश, कल की हो रही है। 8 बजने वाले हैं और हम 6:15 पे निकल गए थे घर से। आखिर बारिश भी रुक गई है, अब तो नहीं हो रही है। आगे का मौसम देखते हैं, रास्ता कैसा होगा कैसा नहीं, बस लैंडस्लाइड्स वगैरह ना हुई हो। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम सहारनपुर पहुंच चुके हैं। ये देखो पीछे क्या खेत से हैं। तो ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं, अब अपना करेंगे ब्रेकफास्ट। मौसम बढ़िया आज है ना, धूप नहीं है ना, बढ़िया मौसम, मज़ा आ रहा है। का नाम मैंने रखा हुआ खीरे वाली जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत खीरे मिलते हैं। शिकंजी पिलाते हैं पहले, उसके बाद अब खीरा तब ये इनका हिमाचली नमक किस किस चीज़ का है? ये मिर्ची और उसका है क्या? बड़ा कुछ है, अदरक है, अजवाइन है। So we have reached the देवप्रयाग। धारी देवी टेम्पल, और 2-3 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। जन्नत देखनी है, जन्नत। हाँ, आपको जन्नत दिखाते हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर मुश्किल से रह गया होगा सोनप्रयाग। पहुँच गए हम, अभी टाइम 6 हो रहा है, बट ये व्यू ने मुझे रोक लिया। आज डेट है 8 अक्टूबर और हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ। कल शाम ही हम पहुंच गए थे, बट 5-6 किलोमीटर पीछे ही स्टे ले लिया था। अभी सुबह 6 बज रहे हैं और हम ट्रैक के लिए एकदम रेडी हैं और निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। जय महादेव, जय भोलेनाथ। शॉपिंग शुरू हो चुकी है शू कवर की, और यहाँ पे लाइन देखो भाई साहब, यहीं से ही शुरू हो गई है और अभी तो बहुत दूर है। होटल ही होटल बन चुके हैं यहाँ तो, और ज़्यादा पहले भी थे, बट ये न्यू काफ़ी बन चुके हैं। आज रजिस्ट्रेशन चेक करने में 2 मिनट भी नहीं लगे, सीधा स्कैन और बाहर। यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं है, डायरेक्ट यात्री जा रहे हैं, डायरेक्ट ही आ रही है, गाड़ियाँ भर रही हैं और जा रही है। इसके कारण होच पोच हो रखी है। ट्रैफिक के कारण हमें थोड़ा पहले उतार दिया गया है, बट आगे ट्रैफिक क्लियर हो चुका है, बट गाड़ी हमारी जा चुकी है, तो थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा। गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होएगी। पिछली बार आया था यहाँ केदारनाथ तो कोविड के बाद आया, तो सारी मार्केट बंद थी, बट आज पूरी चहल पहल है।
गेटवे टू गौरीकुंड। जगह जगह ये पानी के झरने और घोड़ों के पानी पीने के लिए ऐसी जगहें बनाई हुई हैं। यहाँ देखना क्या मेला लगा, चलो देखते हैं आगे जाके। आज बहुत स्नो दिखने वाली है, अलग ही नज़ारा होगा आज ऊपर केदारनाथ जी का। ये देखो एक छोटी सी रेडी मार्केट लग रही है। एक हमारे साथी ये रे, एक बहुत आगे जा चुके हैं, पर एक मैम का पता नहीं कहाँ पे हैं। कहाँ रह गए थे मैम? ज़्यादा टाइम नहीं लगा पर आ गए 10 मिनट में। ये देखो ये सुसु करने आया है यहाँ पे हॉर्स। ये ट्रेंड है, 40 कहीं भी कर देते हैं पर सुसु की जगह इन्होंने फिक्स कर रखी है। वैसे यहाँ गवर्नमेंट रेट 3500 रुपये है घोड़े खच्चर के लिए, बट आज ये 2000 रुपये में भी लेके जा रहे हैं। के लिए अभी रश कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं आज तो रश बहुत कम है इसलिए घोड़े के रेट भी कम कर रखे हैं। बट मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है। एडवेंचर और हार्ड होते हुए बारिश स्टार्ट हो चुकी है पुल पे। होए होए फुल बारिश हो रही है भाई साहब। वाह व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। कितना सुंदर वाटरफॉल है, ऊपर से बारिश में देख रहे हैं। क्या सही है यार। क्या भयंकर बारिश हो रही है भाई साहब केदारनाथ में। स्नोफॉल देखना रह गया था, लगता है आज वो भी सपना पूरा हो जाएगा। सबके रेनकोट्स निकल चुके हैं, अच्छी खासी बारिश हो रही है। अपना हाल कुछ ऐसा है। ये देखो आज नज़ारे। बारिश के कारण इतने सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं ना आज, इतने कभी नहीं दिखे। मेरे सामने 500 घोड़ा तो कम से कम ऊपर चला गया होगा। और क्या मान, क्या हुआ है? ये पहना हुआ है रेनकोट, तो ये इतना गीला कैसे हो रहा है? लो जी चेक करो ऊपर का व्यू। यहाँ तक का सफ़र था आसान, अब शुरू होगा थोड़ा टफ। यहाँ से ऊपर जाना है। वैसे 2 ब्रिज हैं, एक ये रहा और एक वो ऊपर। ये 2 रास्ते हैं, एक ये नए वाला, वो पुराने वाला। ये देखो मधुमक्खी क्या कर रही है मेरे साथ, वहाँ पे भी वीडियो नहीं बनाने दी। हम जाएंगे इस रास्ते से क्योंकि ये यहाँ से थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, बट यहाँ से बहुत चढ़नी पड़ेगी। ये देखो धक 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 ऊपर। अब तो हर जगह आप देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं होता था और अब हर जगह शॉप 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 शॉप। फिर इन्होंने घाटी पूरी भर दिया। यहाँ देखो पानी का फ्लो, एक वाटरफॉल, 2 वाटरफॉल, 3 वाटरफॉल, 4 वाटरफॉल। तो भाई साहब ख़त्म ही नहीं हो रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये ब्रिज दोबारा बनाया गया है, न्यू बनाया गया है। पहले शायद पुराना सा था। हाँ वो था, वो टूट गया। 2013 से पहले यहीं से सीधा ट्रैक होता था,
इस साइड पे नहीं होता था। और ये था रामबाड़ा जो कि पूरा ख़त्म हो चुका है। भोलेनाथ जी स्वागत कर रहे हैं, धूप और बारिश एक साथ। गंदगी देखो, ये सब घोड़े की पोटी है। कोई प्लीज़ गिन के बता देना कितने हो चुके हैं। ये पुराना ट्रैक को रिवाइव कर रहे हैं ताकि 2 ट्रैक हो जाएं। ये देखो श्रद्धा, और ये फिर दोबारा ऐसे जा रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने बासुकी ताल किया था पूरी बर्फ़ में, अमरनाथ यात्रा की थी। बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की ओले से पड़ रहे हैं। यहाँ मौसम का कुछ नहीं पता, कब ओले गिर रहे हैं, कब बारिश हो रही है। अब बारिश भी है, धूप भी है, ओले बंद हो गए हैं। बारिश हो गई है बहुत तेज, अब धूप नहीं आ रही, उससे बारिश ही आ रही है और बढ़ती जा रही है जैसे जैसे सफ़र ख़त्म होता जा रहा है। वो ऊपर तक जाना है हमने। ये बादल यहाँ तक पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में पूरी घाटी को घेर लेंगे। बस आ रहे हैं, ये भी गई जगह। ये देखो, देखते देखते ही हालत दिखाता हूँ। ये देखो वही 4 बार उतार चुका हूँ, कई बार पहन चुका हूँ। शूज़ तो पूरे भीग गए, धो दिए थे मैंने क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे। इस टाइम आने का मज़ा अलग ही है, ऐसा वेदर पहले नहीं देखा मैंने जब 2 बार आया हूँ। देखते देखते ही पूरा अंधेरा हो गया यहाँ, फिर से मौसम साफ हो गया और क्या लग रही है वैली। बादल आए और चले गए, और अब देखो क्या सुंदर घाटी लग रही है। यहाँ पे भी चाय समोसा। केदारनाथ में समझे हमने एंट्री कर ली है, चारों तरफ से बर्फ़ से घिरा हुआ है। मैं और भैया आदित्य जी पहुंच चुके हैं। जो हमारा बंदा सबसे आगे था, जो हमें कभी नहीं मिला पूरे ट्रैक पे, वो वापस उतर भी चुका है। ड्रीम कम ट्रू। एक ही चीज़ रह गई थी देखने को, वो क्या हो सकता है? स्नोफॉल। हमने ले लिया भाई साहब टेंट। अब ये नहीं पता रात कैसे गुजरेगी, पर आप स्नोफॉल देखो। स्नोफॉल देख के सारी ठंड गायब होगी भाई। बाहर आ गया मैं, अभी शिवरिंग कर रहा था। ये मजे लेके आए हैं असली बर्फ के। जैसे कि कल हम केदारनाथ पहुंच गए थे और रात को यहाँ हो गई थी स्नोफॉल अच्छी खासी, काफ़ी ठंड थी।
पैर की उंगलियां फील ही नहीं हो रही और अभी मंदिर भी नहीं पहुंचे। अब ये रास्ता नीचे से ही रख दिया है और ये देखो कितना बड़ा और कितना सुंदर बना दिया है। चाहे ऊपर बर्फ़ गिरे, बारिश गिरे, कोई चक्कर नहीं। ये जो ब्रिज है ना, ये उस साइड लेके जाता है जब वासुकी ताल जाते हैं। ये अभी बना है, पिछली बार नहीं था। पिछली बार हम नदी से ही छोटा सा एक ब्रिज था उससे गए थे। और ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये सारा वासुकी के लिए है। 12 से 2 टेंपल बंद हो जाएगा और 11:20 हो गए हैं। बस लगभग पहुंच ही गए हैं। भागा दौड़ी तो बहुत थी बट बढ़िया दर्शन हो गए। ये देखो, हेलो हेलो फ्रेंड। यहाँ से जल भर के लेके जाते हैं सब। जय बाबा केदार, जय शंभू। ये भीमशिला, जहाँ पूरे आजकल पूरी पूजा मेरे को लग रहा है कि ना से ज़्यादा यही होने लगी है। और देखो कितने बाबे बैठे हैं यहाँ पे। ये पहले आगे बैठते थे, अब सारे यहीं पे बैठते हैं भीमशिला पे। एक से एक बाबा जी मिलेंगे यहाँ। जहाँ मैं जा रहा हूँ ये चीज़ मेरे लिए न्यू है, पहले ये नहीं थी। नकली है। अब हमारे साथी तो जाएंगे घोड़े पे। उन्होंने आना वैसे यहाँ घोड़े पे चाहिए जो नहीं चला जाता, और जाना चाहिए पैदल। बट वो पैदल पूरी उन्होंने कोशिश करी और पहुँचे भी, बट अब उनमें हिम्मत नहीं। अब वो जाएंगे घोड़े पे और मैं जाऊँगा पैदल। जय महादेव। जब जा रहे थे तो कितनी कीचड़ी थी, बर्फ़ थी कितनी, और अब देख लो बिल्कुल बर्फ़ गायब हो चुकी है। इवन के यहाँ नहीं, यहाँ पहाड़ों पे देखो, यहाँ नीचे नीचे सारी बर्फ़ गायब हो चुकी है इतनी देर में। पूरे 2 बजे निकला था ऊपर से, 3:45 बजे ये ब्रिज पे पहुँच चुका हूँ। अच्छी स्पीड रही है। अब आगे तो फिर भी ट्रैक आसान है, यहाँ से तो आसान है, ये ज़्यादा लंबा था स्ट्रेच। ऊपर का मौसम फिर से ख़राब होने लग गया है। यहाँ भी काफ़ी ठंड होनी शुरू हो गई है, पर ऊपर तो लग रहा है आज फिर स्नोफॉल होगी। इतने सुंदर लग रहे हैं ना, और ये एक नहीं है, एक वो देखो ऊपर, एक इधर। इस टाइम वॉक करने का मज़ा इतना ज़्यादा आ रहा है ना। एकदम शाम हो चुकी है, रश कम हो चुका है, व्यू इतने प्यारे हो चुके हैं ना। अभी दिखा, शाम को कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ। अब तो बहुत नज़दीक पहुँच गए। ये देखो मंदिर भी आ गया। मुश्किल से 3-4 किलोमीटर रह गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है।
अब घोड़े वगैरह कम हो गए हैं, जो थे वो नीचे उतर गए हैं, अब बहुत कम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं खाली आ रहे हैं। बट इनके कारण चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप पैदल चलने की सोच रहे हैं ना तो इनसे बच के रहें, काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, आगे पीछे कहीं से भी आ जाते हैं और इनकी एक टक्कर काफ़ी चोट दे सकती है। पूरे 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं सोनप्रयाग और फिर देखते हैं आगे का क्या करना है। हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, अब शायद हम आगे ही निकलेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो कुछ भी ख़रीदना है लेके जाने के लिए या शॉपिंग करनी है तो सोनप्रयाग से ही करें, यहीं से लेके जाएं, इवन के गौरीकुंड से भी ना लें। तो हमने स्टे ले लिया है, टाइम हो गया 10:30, सब 10:30 हो गए हैं और इस टाइम चला ही नहीं जा रहा, एक कदम भी आगे नहीं रखा जा रहा गाड़ी में बैठने के बाद। जब तक चल रहे थे। अब गर्म पानी से नहाऊंगा बढ़िया से और उसके बाद सोएंगे। चलो ओके, फिर मिलते हैं बद्रीनाथ के सफर में।